जमा रामगढ़ बांध के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में हमारे राजस्थान के कैबिनेट मंत्री बड़े भाई श्री सुरेश जी रावत, जल संसाधन मंत्री, आपका जमा रामगढ़ की भूमि पे बहुत बहुत हार्दिक और अभिनंदन स्वागत है। हमारे मार्गदर्शक स्वागत, हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष सम्मानित जितेंद्र जी, हमारे सभी मंडल अध्यक्ष, हमारे पार्टी के सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता, सभी युवा साथी, माताओं बहनों, सभी सरपंचगण, सभी पंचायत समिति सदस्य, सभी किसान भाई का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है, इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देता हूँ। साथियों, रियासत कालीन लगभग 2.25 साल पुराना ये रामगढ़ बांध हम सबके आत्मा में बसा हुआ है। ये रामगढ़ हमारे जमा रामगढ़ की लाइफ लाइन रही है और संपूर्ण जयपुर वासियों के आत्मा में बसा हुआ है। साथियों, जब मैं पहली बार विधायक बन के जयपुर गया और जब मैं राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला तो मैंने अगर पहला सबसे पहला पत्र वो लिखा तो मैंने रामगढ़ बांध को पूरे करने के लिए लिखा, क्योंकि हमारा सपना है कि रामगढ़ बांध जीवित हो, रामगढ़ बांध होना भरे। मैं धन्यवाद देता हूँ राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को और राजस्थान के भागीरथ जी को, जिन्होंने राजस्थान के ऐतिहासिक रामगढ़ बांध को जो सैकड़ों साल तक जयपुर की राजस्थान की राजधानी जयपुर को पानी पिलाया करता था, उसको जीवित करने का काम किया। और मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को, उनके निर्देशन से, उनके मार्गदर्शन से राजस्थान की ERCB योजना में हमारे रामगढ़ बांध को फर्स्ट फेज में जोड़ के ऐतिहासिक काम किया। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को इस रामगढ़ बांध को फर्स्ट फेज में जोड़ने का आग्रह किया था। मैं धन्यवाद देता हूँ, तो दिल की गहराई से धन्यवाद देता हूँ कि देश के प्रधानमंत्री जी ने हमारे मान पर सम्मान को रखा। और मैं राजस्थान के भागीरथ हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को मैं जमा रामगढ़ की संपूर्ण जनता की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मेरे आग्रह से इस रामगढ़ बांध को फर्स्ट फेज में। साथ में मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे राजस्थान के कैबिनेट मंत्री सम्मानित सुरेश जी रावत साहब को, इनके मार्गदर्शन से जो ERCB बन रही थी, तो जब मैं इनसे मिला, इन्होंने सुलभ शर्त मेरे आग्रह स्वीकार किया और इन्होंने कहा कि महेंद्र जी विधायक साहब आप चिंता नहीं कीजिए, ये रामगढ़ बांध नहीं, ये रामगढ़ का विधायक आप नहीं, ये रामगढ़ मेरा अपना है। मैं रामगढ़ बांध को जोड़ के रामगढ़ बांध को छोड़ना दूंगा। आज माननीय मंत्री जी हमारे बीच में, लेकिन इन्होंने इतना बड़ा खेल रखे और फर्स्ट फेज में जोड़ के 1945 करोड़ रुपए की लागत से पहला टेंडर जारी कर दिया, वो भी जल्दी खुलने वाला है। मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे लोकसभा के सम्मानित सांसद साहब, जिन्होंने लोकसभा में बहुत पुरजोर आवाज उठाई और जब भी हम इनसे मिलते थे तो रामगढ़ बांध के लिए हमेशा चिंतित रहते थे। हमारे मुख्यमंत्री जी को आपने कई बार आग्रह किया, इससे हमें बड़ी गहराई से इसके बारे में समझा किस प्रकार से रामगढ़ बांध में पानी आना चाहिए, किस प्रकार जुड़ना चाहिए। ये रामगढ़ उस जमाने का रामगढ़ बांध है जो जयपुर बसाया गया था, जो जयपुर सैकड़ों साल पानी पिलाया गया था। 1982 में रामगढ़ बांध में ऐसी नौकायान हुई थी जो पूरी दुनिया के दक्षिण में रामगढ़ बांध चला था। मैं आज इस स्वर्णिम क्षणों का साक्षी के रूप में आप सबको इस बात का भरोसा दिलाता हूँ कि हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जी और हमारे कैबिनेट मंत्री सम्मानित सुरेश जी रावत जी के निर्देशन में रामगढ़ के बांध के दिन बहुत अच्छे आने वाले हैं और रामगढ़ बांध में पानी आएगा। आज इस शुरुआत में जो सौंदर्यीकरण और जो मरम्मत का कार्य है, जो रख रखाव का कार्य है, इसकी शुरुआत जो हुई है ये बहुत ही अच्छे सकून से हुई है। इस अच्छे सकून से रामगढ़ बांध के जो कार्य की प्रगति होगी वो आप धीरे धीरे आपके सामने आएगी। साथ में मैं आप सबको कहना चाहता हूँ कि जो रामगढ़ बांध की ये धरोहर है, ये अपने आप में बहुत कीमती है। हर व्यक्ति चाहते हैं रामगढ़ बांध बने, क्योंकि इस रामगढ़ बांध बनने से यहाँ के रोजगार मिलेगा, यहाँ किसानों को पानी मिलेगा। ये रामगढ़ बांध यही नहीं, ये 200 वर्षों तक की इसकी नहरें जाती है।
और ये रामगढ़ जो बाढ़ नदी के किनारे में बसा है। इसके साथियों मैं पुनः मेरे मार्गदर्शक सामान्य राव साहब, सामान्य मंत्री जी को मैं एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और साथ में कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो सौंदर्य कार्य होगा इसके रखरखाव के लिए कम से कम 2 करोड़ का ज्यादा स्थायी रूप से रखा जाए, ताकि किसी प्रकार से यहाँ पे टूट फूट और नुकसान नहीं हो। और साथ में यहाँ के जो आसपास जो और बांध है, जो तातली है, नीमला है, खंड है, जो आसपास और बांध है, उनका भी सौंदर्यकरण किया जाए, उनका भी रखरखाव करके उनका भी जीर्णोद्धार किया जाए, उनकी नहरों का काम किया जाए, ताकि हमारे आने वाले आसपास जो बांध है उनका सौंदर्यकरण करके आगे बढ़ाया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए इस रामगढ़ को झील का दर्जा दिया जाएगा, क्योंकि झील का दर्जा दिया जाएगा तो रामगढ़ बांध में और विकास होगा और सौंदर्यकरण होगा। एक बार पुनः राष्ट्रीय झील का दर्जा देने की हमारी सभी की मांग है। माननीय मंत्री जी हमारे साथ सांसद साहब हमारे मार्गदर्शक है और मंत्री जी बैठे हैं। राजस्थान सरकार में हमारे मंत्री जी हमारे सीएम साहब की बहुत लाडले मंत्रियों में से एक है। और जब हम जाते हैं तो हमें अंगुली पकड़ के हमें साथ रखते हैं। और मैं तो धन्यवाद करता हूँ हमारे सभी साथियों को कि जमराम में जो विकास की गंगा जो आप सबने दी है वो 70 साल में आते इतना विकास जमराम ने नहीं दिया है। जो भी मैंने मांगा वो दिल खोल के मुझे दिया। आप सबके सामने दिख रहा है जो रामगढ़ बांध देने के लक्कीघाट की रोड है, कई सालों से रोड पड़ी थी, इसकी सबसे बड़ी मांग थी। आज मुझे फख्र है, मुझे गर्व है इस राजस्थान सरकार पे, मुख्यमंत्री जी पे कि जिन्होंने हमारे राजस्थान एक बहुत बड़ी जो रोड थी तो दिया हमको और फॉरेस्ट एनर्जी लगे जो काम शुरू किया। अब और भी जो सड़कें हैं जो निमला में, दगोटा में, बस्ती में, रामगढ़ में, महंगी में, यहाँ दिल्ली जो चलती है सभी सड़कों का फॉरेस्ट एनओसी में की सड़कों का एनओसी मिली जो सड़कों का कार्य होगा। तो जो मुख्य सड़कों की जो राजस्थान और जमराम बांध की जो आसपास की जो नहर है, मैं माननीय मंत्री से कहना चाहता हूँ कि जमराम बांध की मुख्य नहर जो जीर्णोद्धार पुलिया बड़ी हुई है, जो रियासतकालीन है, उनके भी नवीनीकरण के लिए बजट दिए जाए। साथ में खंड बांध की जो कैनाल है उसके लिए भी बजट दिया जाए। जो रायला बांध है उसका भी बजट दिया जाए। दातरी बांध है, नीमला बांध है, ये जो ऐतिहासिक बांध है जो इस क्षेत्र के लिए बहुत बड़ा योगदान स्थापित होगा। इन सब बांधों में रेनोवेशन और सौंदर्यकरण होगा, इन नहरों का मरम्मत होगी तो यहाँ के किसानों को, यहाँ के रोजगार को बहुत बड़ा फायदा होगा, जल स्तर ऊंचा होगा, पीने को पानी मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद सम्मान्य विधायक साहब। आपने जमुआ रामगढ़ को राष्ट्रीय झील का दर्जा देने के लिए सम्मान्य राव साहब और मंत्री जी से आग्रह किया है। बहुत बड़ी मांग, बहुत बड़ा धन्यवाद आपको। मैं हमारे राजकुमार देवाई सिंह जी हमारे मंच में पधारे हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि कृपया मंच में पधारे। हमारे प्रदेश के युवा मोर्चा के नेता सम्मान्य देवाई सिंह जी से आग्रह करता हूं कृपया मंच में पधारे। अब मैं आदर और सम्मान के साथ सम्मान्य राव साहब से हमारे जयपुर ग्रामीण के लोकप्रिय सांसद सम्मान्य राव राजेंद्र सिंह जी से आग्रह करता हूं कि कार्यकर्ताओं को संबोधित करें। सम्मान्य राव साहब। आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। ये सब समय समय की बात है, पर एक बात तो प्रकृति का एक ही चीज है जिसका कभी समय नहीं जाता, वो समय का समय नहीं जाता, बाकी सबका समय जाता है। ईश्वर अवतार लेता है, उसका भी समय जाता है, लेकिन एकमात्र अगर कोई प्रकृति है तो वो समय है। उसने हर एक को देखा, हर एक को परखा और हर एक को अंकित किया। आज इसी प्रकार के एक समय का संयोग देखिए कि जो वर्षों के इंतजार है, विधानसभा का सदस्य रह गए, मंत्री रह गए, मैं रह गया। तीसरी पीढ़ी ने देखा। अब सुरेश जी, मैं इतना सा आप लोगों के सामने कहता हूं, हम 5 दशक नहीं लगाएंगे, 5 बरस में करके दे देंगे।
डेरी जिंदाबाद के नारे मत लगाइए, इनके लगाइए, और दूसरी बात इनके लगाइए, और एक जो राजस्थान के जयपुर में बैठा उसके लगाइए, और एक दिल्ली में बैठा उनके लगाइए। ये सेतु इसी वजह से पूरा हुआ है। हम तो बहती गंगा में हाथ धोने वाले हैं, इसलिए लाभ हो रहा है और इसमें कहीं कोई अचरज नहीं। किसी ने कहा राष्ट्र की झील का दर्जा दिलाइए। पहली बार राजस्थान की धरती पर इस प्रकार के 3 परियोजना आ रही है और तीनों परियोजना राष्ट्र की परियोजना में सम्मिलित है। एक तो आपकी रामजल सेतु की जो रामगढ़ तक भी आएगी और आगे तक जाएगी, अलवर तक भी जाएगी। एक परियोजना है जिसका भी आप जिक्र कर रहे थे, यमुना परियोजना, वो भी राष्ट्रीय परियोजना में। और तीसरी है साबरमती परियोजना, जो उस इलाके में आएगी जिस इलाके को आज भी पानी की आवश्यकता है। एक तो वो समय था कि राजस्थान की एक भी राष्ट्रीय परियोजना नहीं थी, और एक ये समय है कि 1 वर्ष के अंदर 3 राष्ट्रीय परियोजना में परिवर्तित। भारत सरकार का संपूर्ण आर्थिक नियोजन इसमें होगा। आपको अपनी डीपीआर के माध्यम से उस बात को पूरा करना है। इस चीज को अभिलिखित भी कर लिया गया है, और जो कुछ भी संसद के पटल पर हमें जवाब मिला है उसमें उसी जवाब को मैं पढ़कर आपको सुना रहा हूं, तो मेरे को स्मरण है, मैं वही बात कह रहा हूं। तो ईश्वर ये करेगा कि यहां अभी कह रहे थे कि 2.5 करोड़ में क्या होगा। आदमी ये 2.5 करोड़ नहीं है। राजस्थान की सरकार, भजनलाल जी की सरकार और सुरेश रावत जी का ये सोचना है कि पानी आने के पहले जो कुछ भी व्यवस्थाएं होनी चाहिए वो पहले करें। अभी तो इन्होंने नहीं बताया, ये अपने भाषण में शायद बताएंगे। आपका जो सिंचाई का कमांड एरिया है ना, उसके लिए भी अलग से आएगा बजट, कि जब रामगढ़ में पानी आए उसके पहले वो सारी तैयारी हो जाए, जिससे उस पानी का उपयोग, उसका उपभोग और उसके सौंदर्यीकरण से जो यहाँ का पर्यटक आकर दे सके, उन सारी चीजों को आधारभूत व्यवस्था से सुसज्जित करने का ये पहला। अब वो कहाँ गए इरिगेशन वाले, साथ साथ चल रहे थे हमारे। आपका कमांड एरिया कितना है? 12,000 हेक्टेयर का कमांड एरिया। ये पेयजल की व्यवस्था भी करेगा और सिंचाई की व्यवस्था में जो पहले के कमांड एरिया, पहले उनको पुनर्जीवित किया जाएगा, सुसज्जित किया जाएगा। इसलिए समय लगेगा। कितने बरस हो गए रामगढ़ की का इंतजार करते करते? आप बताइए, आपको कितने बरस हो गए? 20 साल हो गए। पूरी तो ये शताब्दी, 25 साल तो ये हो गया, 25 तो ये हो गया, पहले से ही है। और 10 साल पहले 35 बरस इंतजार करते करते हो गए आप। जब ये प्रकृति का, सबके कारखाने लग सकते हैं, पानी का कारखाना नहीं लगता, वो तो अभी भी विधाता ने अपने हाथ में दे रखा है। अगर वो कारखाना इंसान को दे देता ना, तो इंसान खुद ही देवता बन जाता। इसलिए वो कारखाना तो उसने ले रखा है जिसके मन में संकल्प है, जो सत्य बोलता है और सदाचित जनार्दन को जनार्दन के स्वरूप में पूछता है, उसी को वो भी साथ देता है। आज इसी का उदाहरण। आज हमारे बीच में हमारे मंत्री महोदय पधारे, आदरणीय, हम तो ताली बजा सकते हैं, माला पहना सकते हैं। ये भी कार्यकर्ताओं का आप जो दे रहे हो अतुल्य, उसका कोई मूल नहीं। जो मुख्यमंत्री राजस्थान भजनलाल जी दे रहे हैं, हम तो सर हमारे बड़े आदर से कहते हैं कि वो आए थे भजनलाल जी, हम उनको कहते हैं पंडित भजनलाल, क्योंकि जो मंत्र हमको बुलवा रहे हैं वो पंडित के रूप में हम बुलवाकर वो भी काम पूरा करवाएंगे ही। चालू है। ये कृत्रिम व्यवस्था है, बिजली कृत्रिम व्यवस्था। इसलिए जब सत्य आता है तो एक बार ये भी, क्योंकि सत्य का बोझ यदा कदा ही इंसान झेल सकता है। ये सत्य का बोझ नहीं है, ये सत्य का बोध है। आपके बीच में आकर
इसको मत काट। जो आज आपके बीच में आकर एक मंत्री की हैसियत से नहीं, आपके और हमारे जन जन की व्यवस्था के अंदर प्रजातांत्रिक चरित्र की अपेक्षित व्यवस्था का मुख्य रूप से आज आपके सामने उठा है। मैं निवेदन करता हूँ, इस मंत्री को मंत्री की हैसियत से मत देखो, राम के जल के सेतु की हैसियत से देखो। ये वो रामेश्वरम है तो राम के सेतु को लंका में तो किसी और वजह से बनाया था, और ये राम का सेतु आपको जीवन का वो व्यवस्था देगा जिसको हम जल कहते हैं। सबका स्वागत है, आप सबका श्री रामचंद्र भगवान। बहुत बहुत आभार आदरणीय राव साहब, आपका मार्गदर्शन सारगर्भित और हेलो। अब मैं आदर और सम्मान के साथ जिनका आप सुबह से पलक पावड़े बिछाकर इंतजार कर रहे हो, ऐसे हमारे यशस्वी लोक लाडले राजस्थान के जल संसाधन मंत्री रावत साहब से आग्रह करूंगा कि हम सबको संबोधित करें। सम्मान्य रावत साहब, एक बार सभी भारत माता का जयकारा लगाएंगे। बोलो भारत माता की। आज के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में हमारे बीच में पधारे राजस्थान विधानसभा के उपाध्यक्ष रहे, अभी देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा के सम्मानीय सदस्य भी है, बहुत विद्वान, इनके विद्वानता की जो प्रखरता है पूरे भारत ही नहीं विश्व में भी कई लोग बाहर के लोग जब आते हैं तो फर्राट अंग्रेजी बोलते सुने क्या ऐसे हमारे राव राजेंद्र सिंह जी, हमारे यहाँ के लोकप्रिय विधायक जो हमेशा जमा रामगढ़ की आवाज को हमेशा बुलंदी से विधानसभा में उठाते हैं, हमसे जब भी मिलते हैं सिर्फ विकास की बात करते हैं। ऐसे विकास पुरुष के रूप में अपनी छवि बनाने वाले श्री महेंद्र पाल सिंह जी, महेंद्र पाल जी मीणा साहब, हमारे यहाँ के जिलाध्यक्ष जितेंद्र जी, ठाकुर दुष्यंत सिंह जी, सत्यनारायण जी, हमारे सभी मंडल अध्यक्ष पार्टी के पदाधिकारी, मेरे मित्र मनोज जी और मेरे सामने विराजे सभी पिता तुल्य बुजुर्गों और युवा साथी। भाई आपको बहुत सारी बातें माननीय राव साहब और एमएलए साहब ने आपको बताई। आज के इस पवित्र काम के शिलान्यास के अवसर पर अपन सब लोग साक्षी बन रहे हैं, अपने सबका सौभाग्यशाली है। और मैं भी अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि बाण गंगा के आंचल पे बड़े इस रामगढ़ बांध के जीर्णोद्धार में मैं भी उपयोग रावण जैसे राक्षस का खात्मा करने के लिए हुआ था। उसी तरह राजस्थान के अंदर भी बार बार सूखा और अकाल पटकने वाले इस राक्षस को खत्म करने का काम भी राम सेतु जल लिंक योजना है। अभी जब हम शिलान्यास के जो कार्यक्रम था उसका शिला पट्टिका का दीपावली का उत्सव आता है तो उसके पहले अपन घर की साफ सफाई करते नहीं करते, साफ सफाई करते हैं, रुद्रोषण करते हैं। इसी तरह जो राम जल सेतु परियोजना है वो भी किसी उत्सव से कम नहीं है। और हमारी भजनलाल जी की जो सरकार है तो जो कहती है वो करती है। और लगभग 1915 करोड़ के हमने टेंडर लगा दिए, अगले महीने टेंडर डाल जाएंगे और जल्दी हम उसका वर्क ऑर्डर कर देंगे। ये जमा रामगढ़ एक समय के अंदर जब हम छोटे थे तब सुना करते थे, क्योंकि मैं तो जमेर साहब और क्योंकि जनरल नॉलेज का विषय था, कई बार उसमें एशियन गेम्स का उल्लेख भी होता था 1980-1982 के दशक में यह बात। लेकिन जैसे जैसे महीने साल और दशक गुजरते गए और ये सूखता गया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय भजनलाल जी को, जिन्होंने इस बात को पुनर्जीवित करने के लिए, आसपास के किसानों के जीवन में खुशहाली लाने के लिए
लोगों को पीने का पानी मिले, इसके लिए तो राम सेतु लिंक योजना है, उसका उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी से शिलान्यास कराया। शिलान्यास ही नहीं कराया, प्रथम फेज के हमने टेंडर कर दिए, लगभग 9,400 करोड़ रुपए के। सेकेंड फेज के टेंडर प्रक्रिया दिए हैं, जल्दी उस पर भी हम आगे बढ़ेंगे। इस तरह से आप देख सकते हो कि जब से हमारी सरकार बनी 10 दिसंबर के अंदर और फरवरी के अंदर इस योजना से हमने तेजी से और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ विशेष तौर से यहाँ के विधायक महोदय को। इन्होंने एक विधानसभा में क्वेश्चन लगाया था, लगाया था ना, तो ये आज जो काम हो रहा है उसी की जय। जब कोई चीज संज्ञान में आती है तभी उस पर आगे बढ़ा जाता है। और देखो भाई, इस काम में सबसे अगर किसी महत्वपूर्ण घटक की आवश्यकता है वो है पैसा। पैसा बिना कोई काम होता है क्या? और बहुत बड़ी योजना है, बहुत बड़ी योजना है, इसके लिए पैसों की जरूरत है। और पैसा कौन देगा? केंद्र देगा, मोदी जी। और उनसे दिलाएंगे कौन? राव साहब दिलाएंगे। इसलिए राव साहब की बहुत ही भूमिका होने वाली है, बहुत बड़ा भूमिका। लोकसभा के अंदर भी बार बार ये ERCP का राम सेतु जल इस योजना का आप मुद्दा उठाते हैं। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सभी लोगों को कि ये सबके लिए सबकी योजना है। और हमारी भजन लाल जी की जो सरकार है उसका विजन भी है, सोच भी है, और ये हमारा सरकार का नारा भी है कि विरासत से और विकास का। हमारे विरासत संरक्षित हो और उसके साथ साथ विकास भी चले। आज उसी का जीवित उदाहरण अपना ये रामदेव बांध है। और मैं हमारे डिपार्टमेंट के अधिकारियों को भी कहना चाहता हूँ, इस काम में किसी प्रकार की हमें कोताही नहीं चाहिए। अच्छा काम करिए, क्वालिटी वाला काम करिए, समय पे करिए। और पैसों की आवश्यकता तो हमें बताइए, और पैसा भी स्वीकृत कर देंगे। क्योंकि मैंने तो लगभग 4 करोड़ 19 लाख कितने किया था? 7 करोड़। हाँ, हमने इसकी स्वीकृति तो ज्यादा करी थी, लेकिन घटाते घटाते लिया। तो कोई नहीं, पैसों की कोई कमी नहीं आने देंगे। शानदार इसका जीर्णोद्धार हो और अच्छी तरह से डेवलप हो। और अभी MLA साहब ने कहा कि भाई यहाँ पे रख रखाव के लिए कोई न कोई आदमी होना चाहिए। तो मैं आज इस मंच के माध्यम से तुम लोगों को निर्देशित करता हूँ, अधिकारियों को, आप लोगों को, कि आप यहाँ पे 1-2 आदमी की व्यवस्था करो जिससे कि इसका रख रखाव हो सके और ये चल सके। और मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि रामगढ़ अपनी सबकी जिम्मेवारी है, अपनी सबकी साझा जिम्मेवारी है। अपन किसी एक व्यक्ति पे नहीं डाल सकते कि साहब आप कर लो, ये कर लो। अब करने की बात करते हैं तो आप सबसे निवेदन है कि आप सब लोग इसके अंदर सहयोग करें। और कुछ न अतिक्रमण कर रखा है तो सरकार तो अपना काम करेगी, लेकिन अपन लोग भी समझा बुझा के इन चीजों को बचाना चाहिए। क्योंकि आने वाले समय के अंदर अगर इस तरह की हमारे बांध और हमारी विरासत नहीं बचेगी तो सब बहुत मुश्किल होगा। और आप सब लोगों ने हमारे आने पे मान सम्मान किया, स्वागत सत्कार किया, इसके लिए मैं आप सबका मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। आप सबका मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और एक बार पुनः मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जवाहर बांध पे पानी आएगा, निश्चित रूप से आएगा, समयबद्ध तरीके से आएगा। और इसका शिलान्यास भी मोदी जी ने कर दिया, लोकार्पण भी राव साहब, MLA साहब और CM साहब और सब लोग करेंगे। आप सबका मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लिख के देना चाहते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मंत्री जी। आपने जो ऐतिहासिक सौगात दी है उसके लिए हमेशा जम्मू रामगढ़ का कार्यकर्ता ऋणी रहेगा। आपका बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आदर और सम्मान के साथ सम्माननीय राव साहब का। अब मैं सभी कार्यकर्ताओं से आग्रह करूंगा कि हमारे जो भी वॉलंटियर है वो सभी पधारे हुए कार्यकर्ताओं को जलपान कराएं और अतिथियों से है कि पीछे लॉज में